देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हिंदू संतों को आपस में लड़ाकर विद्रोह पैदा करने की साजिश। सुनियोजित ढंग से पंडित प्रदीप मिश्रा का 14 वर्ष पुराना वीडियो किया वायरल। मिश्रा द्वारा व्यासपीठ से माफी मांगने के बाद भी नहीं थम रहा विवाद। पहले राधा रानी, अब तुलसीदास जी को लेकर किया जा रहा है टारगेट। प्रसिद्ध शिव महापुराण कथावाचक मध्य प्रदेश के सीहोर निवासी पंडित श्री प्रदीप मिश्रा इन दिनों अपनी कथा की बजाय पूर्व में दिए गए कथित प्रवचनों के वायरल वीडियो को लेकर खासी चर्चा में हैं। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा 14 वर्ष पूर्व अपनी किसी कथा के दौरान शिव महापुराण कथा के आधार पर राधा रानी को लेकर दिए गए प्रवचन को लेकर राधा रानी के भक्तों के निशाने पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह वीडियो 14 साल पुराना है और इस पूरे वीडियो को पूरा नहीं दिखाते हुए इसे काट छांट कर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुप्रसारित किया गया है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहाँ राधा जी के पिता की कचेरी थी। आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण के ख्यात कथाकार तो है ही, किंतु वह स्वयं वैष्णव संतों की गिनती में आते हैं तथा इंदौर के प्रसिद्ध गोवर्धन नाथ जी के मंदिर से उन्होंने दीक्षा ले रखी है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति उनकी आराधना का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में उन्हें राधा रानी का विरोधी बताना सरासर गलत है। स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि शिव महापुराण कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण माता पार्वती के स्वरूप से हैं और राधा रानी सरकार भगवान शिव के स्वरूप से। मैं राधा रानी सरकार का अनन्य भक्त हूँ, फिर भी यदि मेरे किसी भी प्रवचन या शब्द से किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्रज के प्रमुख संत आचार्य प्रेमानंद जी मेरे लिए अत्यंत वंदनीय है। मेरे किसी भी वक्तव्य या प्रवचन पर मैं उनके चरण छूकर माफी मांगने को तैयार हूँ। उस वीडियो के क्लिप को काट कर छेद कर उसको छोटा करा गया। उसमें हमने राधा जी के भगवान कृष्ण के साथ विवाह भांडेर वन में जो हुआ है, ब्रह्मा जी द्वारा जो उनका कन्यादान हुआ है, उसका भी वर्णन किया गया है। बरसाने का महत्व भी हमने समझाया है, रावल का महत्व भी उसमें समझाया है हमने, और अन्य प्रसंगों को उसको वर्णित किया गया है। अब उसको काट छाट कर जनमानस में गलत तरह से प्रेषित किया जा रहा है, जो कि जनमानस में किसी न किसी रूप से सनातन धर्म को क्षति पहुंचाई जाए, सनातन धर्म पर आक्षेप लगे और आपस में संतों को या ब्राह्मण जन को या गुरुजन को लड़ाया जाए, वो दिखाया जा रहा है, जिससे हमारे सनातन धर्म पर लोग हंसे और हिंदू धर्म पर लोग हंसे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई भड़काने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रदीप मिश्रा नहीं सुहारा। और संत तो संत है, उनको सहजता, उनके हृदय में तो पाप है नहीं, वो तो इस चीज को जानते नहीं है कि कौन के अंदर क्या चल रहा है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कपट होगा, उन्होंने जाकर इनको भड़काया होगा और इनको अपशब्द कहे होंगे कि ये देखिए प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बोल दिया या प्रदीप मिश्रा ने वैसा बोल दिया या इस क्लिप में ऐसा बोल दिया। नहीं तो इतने भोले संत हैं, इतने सरल संत हैं, वो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलते। वो तो उनके पास में जो वीडियो दिखाने वाला व्यक्ति गया है, उसने उनको किसी न किसी तरह से गलत तरह से प्रेषित कर उनको बताया है। और मैं निवेदन करूंगा, वो तो परम पूज्य संत हैं और इस जीव से अगर गलती हुई होगी तो उनके चरणों में दंडवत है, प्रणाम है।
साष्टांग। आपको बता दें कि श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जिन्हें प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध भारतीय हिंदू आध्यात्मिक गुरु, संत और दार्शनिक है। वे राधा कृष्ण के उपासक हैं। श्री मिश्रा के माफी मांगने के बाद भी यह मामला नहीं थमा और हाल ही में पुनः उन्हीं के किसी प्रवचन में से तुलसीदास जी को गंवार बताने वाली बात कहकर फिर से निशाने पर लिया गया, जबकि यह स्पष्ट है कि स्वयं तुलसीदास जी भी पत्नी के प्रेम में सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। ऐसे में उससे समय शास्त्रों के अनुसार ही उन्हें पत्नी रत्नावली द्वारा दिए गए उपदेश के बाद ही राम भक्त के प्रति प्रेरित माना गया और रामचरितमानस जी से महाकाव्य की रचना हुई। किंतु वर्तमान समय में जानबूझकर प्रवचनों में से कुछ शब्दों को साजिश पूर्वक निकालकर हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इस मामले में हिंदू समाज के प्रमुख आधार स्तंभ संत समाज को जागृति के साथ आगे आना होगा और आपस में विरोधाभास एवं अलगाव पैदा करने वाली ताकतों को समझना होगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब भिन्न जाति और वर्गों में बात हिंदू समाज अपनी एकता को समाप्त कर अपने हाथों से अपना विनाश को देखेगा। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।